Good morning, class. This is Silpa Singh. Welcome you in English world. आप लोग हमारे पुराने वीडियोस में प्रोज और पोइट्री सेक्शंस के कुछ चैप्टर्स को पढ़ चुके होंगे। तो अब हम लोग देर न करते हुए, हमारा एग्जाम है वो 1 फरवरी से है, तो हमें फास्टली चलना है, सिर्फ रिवीजन करते चलना है, क्योंकि अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये हमारे भेजे में नहीं जा पाएगा। मतलब कि हमें फास्टली सिर्फ समराइज करना है स्टोरी को, चैप्टर्स को, प्रोज को, पोइट्रीज को। तो उसी को ध्यान रखते हुए अब हम लोग चलेंगे प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है, जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखा गया है। JR मतलब है यहाँ पे, ये JR है, इसका मतलब है जूनियर। तो ये इनके द्वारा दिया गया है। ये एक स्टोरी नहीं है, कोई एक नोवेल का पार्ट नहीं है, ये एक स्पीच है जो कि 28 अगस्त 1963 में लिंकन मेमोरियल हॉल इन वॉशिंगटन DC में इन्होंने दिया था। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि स्पीच देने का उद्देश्य क्या है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। वो भी एक स्पीच था और ये भी एक स्पीच है। तो स्पीच देने का मतलब क्या है? तो स्पीच देने का मतलब ये है कि अपने स्पीच के थ्रू जो भी किंग जूनियर ने बताया है उसे हम फॉलो करें। तो हम लोग जानेंगे आखिर उन्होंने बताया क्या है, आखिर ये चैप्टर ग्रुप में हमारे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग बायोग्राफी देखेंगे किंग जूनियर का। तो इनका जो जन्म हुआ 15 जनवरी 1929 में अटलांटा में हुई, और जो इनकी मृत्यु हुई, ये मृत्यु नहीं बल्कि इन्हें मार दिया गया था, गन शूट से इन्हें एसेसिनेट किया गया था, जो कि 4 अप्रैल 1968 में, ये 1968 में मारे गए थे। He was a Baptist minister by training and was a civil rights activist. इन्होंने बहुत सारे नागरिक अधिकारों के लिए फाइट किया है, एक समाज सुधारक के रूप में उभरे हैं, जिसकी वजह से, इनकी इन सारी एक्टिविटीज की वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, जो कि 1964 में मिला। और ये अमेरिका के सबसे यंगेस्ट पीपल थे उस टाइम के जिन्हें ये प्राइज मिला। He was very influenced by Gandhiji, so he followed non-violence and the principles of Gandhiji as truth and obedience. ये पूरी लाइफ टाइम गांधी जी को याद किए, पूरी लाइफ टाइम उनकी ही पाथ पे चले, क्योंकि क्रिश्चियंस में हिंसा करना नहीं सिखाया जाता है। वो मानते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो चाहिए, लेकिन हिंसा करके, घृणा करके, भेदभाव करके नहीं। तो अब हम आते हैं कुछ इनके वर्क्स पे, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। स्ट्रेंथ टू लव, जो कि 1953 में पब्लिश हुई। स्ट्राइड्स टुवर्ड फ्रीडम 1958, व्हाई वी कांट वेट in 1964 and where do we go from here in 1968। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बायोग्राफी ऑफ किंग जूनियर, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि आप थोड़ा सा भी करके लिख देंगे तो यू कैन गेट मार्क्स। अब हम लोग उनके द्वारा दिए गए स्पीच को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। हम उनके स्पीच को सुनेंगे कि उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा है, क्या अर्ज किया है अमेरिका में। He started his speech in Lincoln Memorial Hall in Washington DC। ये जो अपना स्पीच स्टार्ट किए वो लिंकन मेमोरियल हॉल में किए, वॉशिंगटन DC में। He says that 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to the end the long night of captivity. वो जो स्पीच दे रहे थे वो लिंकन मेमोरियल हॉल में दे रहे थे, वॉशिंगटन DC में। किंग जूनियर कहते हैं कि तो मैं आज जिस स्टैचू के नीचे आज भाषण दे रहा हूँ, ये अब्राहम लिंकन का स्टैचू है, और इन्होंने आज के 100 साल पहले, यानी कि उन्होंने कहा 5 स्कोर मीन्स होता है 20 ईयर्स, द ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स, और 5 स्कोर दैट मीन्स की 100 ईयर्स। तो वो कहते हैं कि आज के 100 साल पहले उन्होंने जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया था, तो उसमें उन्होंने सिविल वार के दौरान, जो कि 1863 में
अमेरिका में एक सिविल वार हुआ था, उसके दौरान जो लोग स्लेव्स थे उन्हें फ्री करने की बात कही गई थी, उन्हें पूर्ण रूप में स्वतंत्र करने की बात कही गई थी, उन्हें औरों की तरह है कि गोरों की तरह, व्हाइट पीपल्स की तरह ब्लैक को समानता देने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से वहां का पीपल बहुत खुश हुए थे कि लगता है कि आज से हम लोगों का दिन जो है वो बदल गया, हम जिस जंजीरों में जकड़े हुए थे आज हम लोग फ्री हो गए। ऐसे ही अमेरिका की जनता को लगी जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन किंग जूनियर का कहना है कि 1863 के बाद 1963 में यानी 100 साल बीत गए, लेकिन आज तक वो सिर्फ हस्ताक्षर मात्र रह गया और उसका कोई भी एक पॉइंट इम्प्लीमेंट हमारे देश में नहीं हुआ। किंग जूनियर कहते हैं कि आज भी हम निग्रो यानी कि वो ब्लैक पीपल्स, ये निग्रो जो वर्ड आया है वो ब्लैक पीपल के लिए आया है। पार्टिकुलरली अमेरिका में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम अल्बामा दिया गया, अल्बामा स्टेट है। वहां के पीपल जो है वो ब्लैक होते थे और वो निग्रो के रूप में जाने जाते थे। तो राइटर का कहना है, किंग जूनियर का कहना है कि आज भी हम निग्रो स्लेव्स की तरह ही है, हम पे अत्याचार किया जा रहा है, हम में असमानता की भावना दिखी जा रही है, हमारे साथ जाति, रंग, रूप के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें उन व्हाइट पीपल की तरह अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हम भी हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। 100 साल बाद आज भी हम लोग अपने देश में देश निकाले की तरह रह रहे हैं। अमेरिका जो कि बहुत समृद्ध संपन्न देश माना जाता है, वो संपन्न देश होने के बावजूद भी हम अपने जगह पे गरीबी रेखा में झुलस रहे हैं। ये किंग जूनियर का कहना है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन हुआ था तो उस समय हमें एक बैड ब्लैंक चेक मुझे दे दिया गया था, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि देयर वाज नॉट इनसफिशिएंट बैलेंस इन द कंट्री सो दैट दे मे हेल्प द पीपल। किंग जूनियर का कहना है कि हम इसे खारिज करते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं, ये हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि एवरीवन नोज दैट अमेरिका इज अ प्रोस्पेरस कंट्री फुलफिल ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। सो ये जो सरकार मुझे दिखा रही है ये गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि हम इस सिग्रेशन की भावना, इस डिस्क्रिमिनेशन की भावना, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो कि हमारे देश में पनपी हुई है, इससे ऊपर उठे और इसके विरुद्ध आवाज उठाए। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर किसी एक ही जगह पे रह रहे लोगों के बीच किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ या किसी पार्टिकुलर समुदाय के साथ गलत किया जाता है तो वो गलत सहने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है और उनके अंदर उग्र भाव पनपता है जो कि विरोध का रूप ले लेता है, और यही विरोध जो है वो रिवॉल्यूशन का रूप लेता है। तो यही काम यहाँ पे किंग जूनियर ने भी किया है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे पीपल थे, बहुत ब्लैक पीपल थे, सब लोग इस प्रताड़ना को सहते आ रहे थे। सोच सकते हैं 1863 एंड जब स्पीच दिया जा रहा था वो 28 अगस्त 1963 था, यानी कि 100 साल के अंदर किसी ने भी इस पर उंगली नहीं उठाया। ये किंग जूनियर ही हैं जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाया और वो अपने अधिकारों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए ऊंचा उठ करके आगे आ करके दुनिया के सामने अपनी स्पीच दिए, जो कि जो स्पीच है ना बहुत ही रिमार्केबल स्पीच है। वहां के इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पीच को मॉन्यूमेंट के रूप में देखा गया, क्योंकि जो काम किंग जूनियर ने किया किसी अन्य ने नहीं किया। और इनके बाद ही तो वहां पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने ही वहां की जनता में यानी निग्रोज में वो जोश भरा जिस जोश की कमी थी उन पीपल में। सबके अंदर वो भावना उठ रही थी, आग उनके अंदर पनप रही थी कि मुझे अपने अधिकार चाहिए, लेकिन कोई वहां उतना हिम्मत नहीं निकाल पाया जिससे कि वो इसके अगेंस्ट जा पाए। वहां के पीपल के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ना तो उन्हें कोई जॉब मिल रही थी, ना ही कोई ऊंची पदवी उनकी मिल रही थी। अपने ही सोसाइटी में, अपने ही कंट्री में वो बिल्कुल देश निकाले की तरह रह रहे थे। तो इन सारी भिन्नताओं के साथ किंग जूनियर का जो गुस्सा फूटा तो उन्होंने अपने देश के पीपल को आगाज किया, उन्हें जगाया, उन्हें आगे आने के लिए फोर्स किया। He said through his speech that we must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline, and we must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। वो ये भी कहते हैं आप सभी जनता जो है वो इस प्रोटेस्ट को
तो करें, आप इसके विरुद्ध में खड़े हो, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में, क्योंकि ये किंग जूनियर जो है वो वायलेंस को नहीं मानते। जब हम हिंसा कर ही दिए तो उसके बदले में जो रोटी मिलेगी मुझे, ये मेरे सुकून की रोटी नहीं होगी, इससे हम खुश नहीं हो सकेंगे। तो वो वहां के नागरिक से ये आह्वान करते हैं कि आप उठो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन वो डिसिप्लिन वे में और नॉन वायलेंस के साथ, यानी अहिंसा के साथ और सच्चाई के साथ। और वो बोलते हैं कि आप सभी एक हो, क्योंकि अकेला युद्ध नहीं किया जा सकता, अकेले विद्रोह नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अकेला इंसान, आप एक कहावत भी सुने होंगे हिंदी में, अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ता। मतलब कि एक अकेला व्यक्ति किसी भी बड़े विद्रोह का आगाज नहीं कर सकता, उसके लिए उसे ग्रुप का होना जरूरी है, हैंड्स का होना जरूरी है, पीपल का होना जरूरी है। तो किंग जूनियर कहते हैं कि आप सभी एक साथ आएं और मेरा सहयोग करें इस आंदोलन में, इस मार्च में, जो कि मैं आज 28 अगस्त 1963 के बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसमें आप मेरा सहयोग करें। He says that 1963 is not an end. वो कहते हैं कि ये 1963 जो है वो अंत नहीं है, दिस इज द न्यू स्टार्ट, दिस इज द बिगिनिंग। मतलब कि यहीं से एक अच्छाई की शुरुआत हो रही है। जब जागो तभी सवेरा, ये हमारा विवेकानंद के द्वारा दिया गया एक लाइन है, जब जागो तभी सवेरा, यानी कि हम जब जग गए हमारे लिए तभी उजाला है। हम क्या किए पास्ट में, उन्हें भूल करके हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाएं, ये मेरे लिए एक अच्छी पॉइंट होगी। क्योंकि हम अपने पास्ट को याद करेंगे तो हम उन्हीं में उलझ करके रह जाएंगे और हमारा आने वाला फ्यूचर जो होगा वो इससे प्रभावित होगा। तो किंग जूनियर कहते हैं कि हम अपनी पुरानी, जो कि हमने कष्ट झेल चुकी है, हमने कष्ट झेल चुका है, जो प्रताड़ना हमने सह लिया है, उन्हें याद ना करें, क्योंकि उससे बिटरनेस हमारे अंदर आएगा, वो जो जहर हमारे अंदर आएगा, इससे हमारी आगे आने वाली स्वीटनेस जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये जो 1963 है ना, ये हमारी स्टार्टिंग है, ये एंड नहीं है। अब यहां से हम एक नए आगाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हमें आपकी सहयोग की जरूरत है। जिस दिन उन्होंने स्पीच दिया था लिंकन मेमोरियल हॉल में, करीबन 2.5 लाख पीपल वहां पे उनके सपोर्ट में मौजूद थे और उस स्पीच में ये 2.5 लाख पीपल में व्हाइट पीपल भी शामिल थे, यानी व्हाइट पीपल भी सुन रहे थे कि वाकई में इनके साथ गलत किया गया। सोच सकते हैं कि अपने ही देश में इस तरीके का जो भिन्नता आएगी तो कैसा विद्रोह पनपेगा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे अपने घर का। आप अपने घर में अगर अपने पिता के 4 पुत्र हैं, तो अगर एक पुत्र ब्लैक हो जाता है या फिर उसे कोई फॉल्ट होती है और उसके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उस बच्चे में कौन सी भावना आएगी आप सोच सकते हैं। शायद वही भावना अमेरिका के उन निग्रोज में आई थी। He says through his speech that go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, and go back to Louisiana. Also go back to that slum areas. From there, the people were suffered by these things, with this discrimination, this segregation. So we have not to be despair. We have to come forward and fight for this. Again, King Junior says to the people of America that I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and the frustration of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply noted in the American dream. तो किंग जूनियर कहते हैं कि मेरे दोस्तों, इन सारी निराशाओं और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी मेरे पास एक सपना है, जो कि चैप्टर का नाम दिया गया है ना, आई हैव अ ड्रीम। तो राइटर मतलब ये किंग जूनियर कहते हैं कि इन सभी निराशाओं के बावजूद, इन सभी प्रताड़नाओं के बावजूद, इन सभी परेशानियों और डिफिकल्टीज के बावजूद भी मेरी एक सपना है। He says, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. ये कहते हैं कि मेरा ये सपना है कि एक ना एक दिन हमारा जो राष्ट्र है वो ग्रो करेगा, राइज करेगा और इस धर्म परंपरा वाले भेदभाव से ऊपर उठेगा। Again he says, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.
किंग जूनियर कहते हैं कि मेरा सपना है कि एक ना एक दिन उस जॉर्जिया के रेड हिल्स पे जो गुलाम रह रहे थे, जो नौकर के रूप में जो ब्लैक पीपल्स रह रहे थे, वो एक साथ एक ही टेबल पे व्हाइट पीपल के साथ ब्रदरहुड की भावना से बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। He says that I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and of oppressions, will be transformed into an oasis of freedom and justice. ये कहते हैं कि मेरी एक सपना है जो कि एक न एक दिन पूरी होगी। वो जो मिसिसिपी, जो डेजर्ट प्लेस है, अन्याय और अलगाव के द्वारा पीड़ित है, आने वाले समय में वो न्याय और फ्रीडम में बदल जाएगा। यानी कि उनकी जो जनता है वो बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करेगी और वहां पे उनके साथ सब तरह से न्याय होगा। He says that I have a dream that my 4 children will live in this nation without any discrimination of color, creed, religion. Means we all will be equal on the basis of color, caste and creeds. He has a dream to be free from each and every nook and corner of the nation. वो चाहते हैं, उनके ये सपना है कि एक न एक दिन राष्ट्र के हर एक कोने कोने से जहां भी स्लेव्स रह रहे हैं, जहां भी निग्रोज हैं, वो अपने आप को फ्री, स्वतंत्र और हर एक समस्याओं से ऊपर उठ करके, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके खुले आसमान में विचरण करेंगे। वो खुश महसूस करेंगे, वो फ्री महसूस करेंगे। He says that this is our hope. यही हमारी उम्मीद है, आशा है। This is the faith with which I return to the south. और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं साउथ वापस आया हूँ। With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. वो कहते हैं कि इसी आशा और उम्मीद के साथ ये जो निराशा की जो पहाड़ी है उसे उम्मीद के एक छोटे से पत्थर के रूप में बदलना चाहूंगा, बदलने आया हूं। यानी कि मैं उतनी बड़ी निराशा को अगर नहीं हटा सकता तो एक छोटी सी आशा की किरण तो जगा सकता हूं, और इसी आशा की किरण के साथ मैं वापस साउथ आया हूं। He says, with this faith we will be able to work together, pray together, struggle together and go to jail together and stand up for freedom together. कहता है कि मैं इसी उम्मीद की किरण के साथ आया हूं कि हम लोग, यानी हम जो निग्रोज हैं, एक साथ जागेंगे, एक साथ प्रे करेंगे, एक साथ स्ट्रगल करेंगे, और अगर जेल जाने की बात आएगी तो जेल भी हम लोग एक साथ ही जाएंगे। यानी हर कदम पे एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि साथ में ही विकास है। हम अगर साथ नहीं देंगे तो शायद हम किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं पीछे हट जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, और ये कमजोर पड़ना मुझे कतई पसंद नहीं है। और ये उम्मीद दिलाते हैं कि दैट दिस इज द फेथ बाय विच वी विल बी फ्री वन डे और द अनदर। यानी कि मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन हम लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ करके और फ्री हो जाएंगे। किंग जूनियर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी ईश्वर के बच्चे एक साथ होकर के अपने गीत को गुनगुनाएंगे, अपने स्वतंत्रता के जश्न को मनाएंगे, और वो ये कहेंगे, माई कंट्री चीज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट द फ्रीडम रिंग। यानी कि बच्चे कहेंगे कि ये वो लैंड है जहां पे हमारे पिताजी का प्राइड छुपा हुआ था, गर्व छुपा हुआ था। ये वही लैंड है जहां पे पिलग्रिम्स जो हैं, मीन्स इसी देश के लोग अपने आप को पिलग्रिम्स मानते हैं, और वो उनका ये प्राइड होगा। यही वो नेशन होगा जहां पे हर लोग अपने फ्रीडम के गीत को गाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पारा है इनके स्पीच का, जिसमें कि वो वहां की एक सॉन्ग को प्रेजेंट किया है कि आफ्टर फ्रीडम व्हाट द चिल्ड्रन विल सिंग, व्हाट द पीपल विल सिंग। सो ही सेज दैट, and if America is to be a great nation, this
मस्ट कम ट्रू। और वे कहते हैं कि अगर अमेरिका को ग्रेट नेशन की दर्जा मिलनी चाहिए और अगर अमेरिका को ग्रेट नेशन बनना है तो ये चीज एक न एक दिन सत्य होगा ही, क्योंकि अमेरिका तभी ग्रेट होगा जब इसके सारे जनता, सारे नागरिक एक बैनर तले अपने आप को स्वतंत्र, खुश और बिना भेदभाव को महसूस करेंगे। सो लेट द फ्रीडम रिंग। अगेन King Junior says that, and if America is to be a great nation, this must come true. So let freedom ring from the prodigious hilltop of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the Caucasus Peak of California. But not only that, let freedom ring from the Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from the Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and every molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring. राइटर किंग जूनियर जो है, जो स्पीच दे रहे हैं, उसमें अमेरिका के नागरिक को आह्वान कहते हुए कहते हैं कि हर एक कोना से उस स्वतंत्रता की गूंज को गूंजने दो, चाहे तो वो मिसिसिपी का वो डेजर्ट प्लेस हो या फिर न्यू हैम्पशायर का कोई हिल टॉप हो या फिर रॉकीज ऑफ कोलोराडो हो। हर एक जगह पे जहां पे निग्रोज अपने आप को स्लेव फील किए, अपने आप को दबे कुछ महसूस किए, उन हर एक जगहों से, पहाड़ों की उस पार से पहाड़ों के इस पार से, जहां जहां से भी ये पीपल हैं, ये पीपल झेले हैं, उन तक ये गूंज आने दो, ये स्वतंत्रता की गूंज गूंजने दो। नाउ मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज, when we let freedom ring, when we let it ring from every village, every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Finally, किंग जूनियर कहते हैं कि ये जो गूंज है ना, वो हर जगह से आने दो। अगर ये गूंज उठी है तो वो हर एक गांव के कोने कोने से आनी चाहिए, हर एक सुदूर बस्ती से आनी चाहिए। वो जो गूंज है वो हर एक शहरों से आनी चाहिए। ये जो गूंज है वो भगवान के दिए जो सारे चिल्ड्रंस हैं उनके दिल से आने चाहिए, सबके दिल से ये निकलना चाहिए। इस स्वतंत्रता की जो खुशी है वो हर एक के रग रग में दौड़ना चाहिए और उनसे ये निकलना चाहिए कि वी आर फ्री एट लास्ट। इस लाइन को कितना वो पॉइंटली कह रहे हैं। सो देखेंगे हम लोग, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। हम लोग फ्री हैं, फाइनली हम लोग फ्री हैं, लास्टली हम लोग फ्री हैं। ओ मेरे परवरदिगार, ओ ऑलमाइटी, ओ मेरे वाहिगुरु, आज हम लोग आपकी दुआ से इस देश में बिल्कुल फ्री हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। तो उन्होंने अपनी स्पीच से उस अमेरिका के निग्रो पीपल को आह्वान किया है, उनके अंदर जोश भरा है कि तुम उठो, जागो और अपने काम पे लग जाओ। ये जो लाइन है ना वो विवेकानंद के द्वारा दी गई है। तो वो कहते हैं कि उठो, जागो और अपने काम पे लग जाओ। और वो काम ये है कि हम जिस परेशानी में थे, हम जिस असमानता की भावना झेल रहे थे, हम जिस भेदभाव में पल रहे थे, उन्हें हटाओ और स्वतंत्र हो जाओ। इस तरीके से ये समरी समाप्त हुआ। तो अब हम थीम ऑफ द स्पीच देखेंगे। जो स्पीच का जो थीम है वो ये है कि किंग जूनियर सेज दैट what the problems we felt, this is not the problem. Real problem is that we are not taking the solution of it. So come forward and take hands on hand and come together to fight for your right. This is our real pride. So if we will fight
for our right, one day or the other we will be free, so we can sing a song like free at last, free at last. That's all. तो ये किंग जूनियर का स्पीच जब समाप्त हुआ तो इस स्पीच से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस तो आपके बुक में होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेंगे. बिसाइड्स बुक्स क्वेश्चंस, बुक क्वेश्चन के अलावा जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए, वो ये है, हु वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड व्हाट वाज हिज ड्रीम. मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन है और उनकी सपना क्या थी. अगेन, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिड निग्रो फेल्स. निग्रो ने कौन कौन से परेशानियों को झेला. जो निग्रो जाति के जो निग्रोज थे वो उन्होंने कौन कौन सी परेशानियों को झेला. अगेन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रेगेशन. डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रेगेशन में क्या क्या अंतर है वो पॉइंट आउट कर लेंगे. और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर दोज प्लेसेस और स्टेट्स किंग जूनियर आस्क्ड टू रेज द फ्रीडम बेल. किन किन स्टेट्स से, किन किन प्लेसेस से किंग जूनियर आह्वान किए हैं अपने फ्रीडम बेल को रिंग करने के लिए. तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और ऐसे तो स्पीच का सब हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कहाँ पे उन्होंने आह्वान किया है पब्लिक को, पब्लिक से क्या वो आशाएं रखते हैं, उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, ये हर एक पॉइंट इस स्टोरी का, इस स्पीच का इंपॉर्टेंट है. तो एक बार आप इसको सरसरी निगाह से देख लेंगे. वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ, ऑप्शंस होंगे सिविल राइट एक्टिविस्ट, फिलोसोफर, साइंटिस्ट एंड मिनिस्टर. नेक्स्ट होगा, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ यूरोप, टेनेसी, जॉर्जिया और कोलोराडो. कौन सा ऑप्शन होगा ये भी आप याद रखेंगे. मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डॉट 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 सन्स, मीन्स ब्लैंक यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है हाउ मेनी सन्स डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैव. तो ऑप्शन होगा 5, 3, 4 एंड 7. निग्रोज आर द फॉर्मर ब्लैंक ऑफ अमेरिका. ब्लैंक जो है, इसके ब्लैंक जो है यहाँ पे आपको राइट आंसर भरने हैं. और ऑप्शन है हमारे पास फिजिशियंस, स्लेव्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जूनियर वाज assassinated on 4th अप्रैल ब्लैंक इन मेम्फिस. यहाँ ब्लैंक जो होगा वो ईयर के लिए होगा और ईयर है 1968, 1963, 1964 एंड 1970. ओके, तो आप याद करेंगे कि कब उनको असैसिनेट किया गया था. मैंने बताया है, किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच ऑन डॉट 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 इन वॉशिंगटन डीसी. अब यहाँ डॉट 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 जो बताया मैंने वो ब्लैंक है जिसपे आपको भरना है कि वो किस दिन अपना स्पीच डिलीवर किए. 28 अगस्त 1964, 28 सितंबर 1965, 28 जून 1930 और 28 अगस्त 1963. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये आप पॉइंट आउट करेंगे. मैं ऑप्शन बोलती हूँ आपको, सीगा नोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी. तो राइट आंसर आपको चुनने हैं. नेक्स्ट होगा, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय. इसका ऑप्शन तो मैं बोलूंगी ही नहीं क्योंकि अब आप बता सकते हो कि ये स्पीच किसके द्वारा डिलीवर की गई है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हमें इंपॉर्टेंट लगा. और अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पैराज पे. ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पैरा है जिसको आपको देखने हैं, जिनके लाइंस आपके एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं. तो वो है पैरा नंबर 2 जिसमें कि उन्होंने डिस्कस किया है, बट 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free. जिसमें उन्होंने वो फैक्ट को शो किया है जिससे ये पता चलता है कि निग्रो आज भी फ्री नहीं है. और है पैरा नंबर 9, गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा. इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को, इंपॉर्टेंट स्टेट्स को डिनोट किया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दोज स्टेट्स और दोज प्लेसेस
आफ्टर शाइनिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट है पैरा नंबर 18, जो कि उसमें उन्होंने अपने ड्रीम को दिखाया है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, प्लेसेस विल बी मेड प्लेन। तो ये जो पैरा है इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको भी आप रिमेंबर करेंगे, ये भी आ सकता है एग्जाम में। इससे या तो फिर ये पैरा दे करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। लास्ट है पैरा नंबर 27, जिसमें कि उन्होंने सॉन्ग अमेरिका के फ्री पीपल के लिए जो सॉन्ग बनाया है उन्होंने। तो लास्ट है पैरा नंबर 27। तो इन सारे पैराज को आप देख लेंगे एक बार सरसरी निगाह से, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। और आप जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने कर दिया है वो आगे तक शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए और आप इसका आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय।